सत्यभामा जी को कथा के बीच में शूकर क्षेत्र की महिमा सुनाई और भगवान कहते हैं ये जो शूकर क्षेत्र है ये साक्षात मेरा निवास स्थान ही है। इस स्थान में जो भी व्यक्ति तप करता है, जप करता है या कोई स्नान आदि करता है तो उसे मेरा ही स्वरूप प्राप्त होता है, जैसा हमने अभी तक कथा में सुना। तो इस प्रकार से आगे भी महिमा भगवान ने बताई। अभी तक जो महिमा हमने सुनी वही महिमा आगे भी अभी हमें सुननी है। तो कहते हैं हे भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं, शूकर क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, अन्य किसी तीर्थ में तुम जाकर उत्तम विधान से लाखों लाखों दान कर दो और शूकर क्षेत्र में आकर केवल एक बार दान कर दो तो उसका जो है फल तुम्हें उतना ही मिलेगा जो अन्य तीर्थों में लाखों लाखों दान करने का फल प्राप्त होता है। शूकर क्षेत्र त्रिवेणी और गंगा सागर के संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती। गंगा सागर भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इसी प्रकार से त्रिवेणी की महिमा तो सब जानते ही हैं, अभी महाकुंभ भी लगा प्रयाग में, वो तो सब जानते ही हैं। और शूकर क्षेत्र की महिमा यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इन तीनों में जो व्यक्ति एक बार स्नान कर लेता है वो ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी अगर उसको लगा हो तो उसका वो पाप भी उससे वो बच जाता है। कहते हैं कि पूर्व काल में राजा अलर्क ने शूकर क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके सातों द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। ऐसी भी कथा आती है कि पूर्व काल में महाराजा अलर्क जो है, अगर आपको याद हो तो हमने महाराजा अलर्क की भी कथा सुनी हुई है। वर्तमान जी में हमने महाराजा अलर्क की कथा सुनी थी, शायद आप लोगों को याद हो या शायद ना हो, तो कोई बात नहीं है। अगर किसी को याद हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को। पर अगर सावधानी से कथा सुने तो हमें जो है ये सब बातें फिर ध्यान में आ जाती, फिर हम जोड़ सकते हैं ना कि अरे हाँ अलर्क जी की कथा तो हमने वहां सुनी थी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो राजा अलर्क हैं इन्होंने भी शूकर क्षेत्र में आकर शूकर क्षेत्र का महात्म्य श्रवण किया और सातों द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य इन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार से इनकी भी बड़ी महिमा बताई गई। अब अलर्क जी कौन है वो मैं ही बता देता हूँ, अगर आप लोगों को याद नहीं है। हमने एक जो है माता जी का चरित्र सुना था, जिनके 3 पुत्र थे। 2 पुत्रों को उन्होंने जो है बचपन से ही शिक्षा ऐसी दी कि वे साधु बन गए। अलर्क जी उनके तीसरे पुत्र थे और वे अलर्क जी महाराज राजकाज में लगे रहे। पिताजी राजा थे तो पिताजी का राज्य मिल गया। फिर एक अंगूठी माता जी ने दी थी कि ये जो अंगूठी है, इस अंगूठी को कभी तुम्हारे ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ जावे तो इस अंगूठी को खोलना, इसमें कुछ लिखा है वो पढ़ना। तो जब वो उन्होंने पढ़ा, जब उनके बड़े भैया ने एक दूसरे राजा के साथ मिलकर उनपे हमला करवाया तो क्योंकि उनका भाव यही था कि मेरे भाई पर जो है तुम हमला करके उसका राज्य छीन लो, फिर उसका राज्य जब तुम छीन लोगे तो फिर वो हमारी तरह ही घर बार छोड़ के भजन में लग जाएगा। तो जब हमला करवाया तो उन्होंने अंगूठी खोली, अंगूठी खोल कर देखा कि मेरी माता जी ने तो सुंदर उपदेश लिखा है कि भगवान के भजन से कल्याण होता है और भजन ही करना चाहिए। तो वहां से जो है श्री अलर्क जी भगवान के भजन में लगे। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ याद आया होगा। ये कथा हम सुन चुके हैं। वाह जय हो। बड़ी सुंदर जो है बात है कि आपको नाम याद है माता मदालसा। मैं यही पूछने वाला था कि अलर्क जी की कथा तो मैंने सुना दी, पर उन माता जी का क्या नाम है? तो वंशु जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। आप
शायद प्रथम बार कथा में आए हैं, बड़ा सावधानी से जो है आपने उत्तर दिया, बड़ी अच्छी बात है। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये सब चरित्र जो है अगर आपको याद रहेंगे ना तो फिर आप लोग जोड़ पाएंगे। अब जैसे इन्होंने बताया माता मदालसा, अब अलर्क जी का नाम आया तो अलर्क जी का स्मरण, उनके माध्यम से माता मदालसा का स्मरण, दो भक्तों का स्मरण हो गया। इसलिए थोड़ा सावधानी से कथा सुनिए, उससे क्या है सब चरित्र याद रहेंगे। हालांकि मैं तो बहुत जो है मूढ़ बुद्धि हूँ, मुझे महाराज कुछ भी याद नहीं रहता है, पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है, कथा में बैठते ही भगवान जाने कैसे कहाँ से सब चीजें याद आ जाती हैं। तो ये कथा की महिमा है। खैर, तो कहते हैं कि कार्तिकेय जी ने कहा कि भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही में उसकी विधि एवं यथोचित फल का भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है, तुमने जो कुछ पूछा है वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु और तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़ और तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मास व्रतों में मास उपवास का व्रत, सब व्रतों में मास उपवास का व्रत श्रेष्ठ माना गया। अभी मास उपवास का व्रत क्या होता है ये हम अभी सुनेंगे, उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि फिर बाद में शायद मैं भूल जाऊं। कल सुबह की कथा जो है 6:30 बजे होगी और परसों की कथा भी सुबह ही होगी। उसके अगले दिन नहीं, सोमवार से जो है कथा का समय मैं आप लोगों को कथा के समय ही बताऊंगा। होगी तो सुबह ही, क्योंकि सोमवार को मैं घर चला जाऊंगा तो मंदिर में कथा होगी। मंदिर में वहां बैठ के कथा कहनी है, तो मुझे ये पता नहीं कि वहां का समय क्या रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि मंदिर में जब हम लोग कथा करते हैं तो पहले भगवान की आरती, फिर भगवान की स्तुति, फिर खूब सुंदर जो है कमल नेत्र आदि का गान, फिर उसके बाद जो है अंत में कथा होती है। तो उसका समय थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो अब से कथा सुबह ही होगी, घर में जाकर मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा और सुबह सब लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मासोपवास व्रत क्या है उसके विषय में कार्तिकेय जी ने प्रश्न किया है, और प्रश्न करने की भी एक विधि है। प्रश्न जो है किस प्रकार से किया जावे। कुछ श्री प्रेमानंद बाबा की एक बड़ी सुंदर बात अभी जो है दास ने देखी। कुछ गुरुदेव भगवान अभी गए थे, कल परसों की ही बात है, और महाराज जी पहुंचे, साथ में श्री भक्तमाली बिहारी दास जी महाराज पहुंचे और अनेक संत जन पहुंचे। केली कुंज में खूब सुंदर दर्शन भी हुआ प्रेमानंद बाबा का, खूब सत्संग भी हुआ। तो समय मिल नहीं पाया। आज मैंने वो वीडियो देखी जिसमें महाराज जी पहुंचे हैं प्रेमानंद बाबा का दर्शन करने। तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात मैंने देखी कि बाबा ने प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी हमें कुछ विनय पत्रिका का आप सुनाइए, कुछ भाव विनय पत्रिका जी का आप सुनाइए, तो हम सुनना चाहते हैं। तो महाराज जी ने जैसे ही ग्रंथ हाथ में लिया सुनाने के लिए, प्रेमानंद बाबा अपने आसन से उतरकर नीचे बैठ गए। क्यों बैठ गए महाराज? क्योंकि वे सबको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये एक विधि है शास्त्र सुनने की, ग्रंथ सुनने की, गुरुजनों से संत जनों से प्रश्न करने की। हालांकि उनको आवश्यकता नहीं है, वे तो जो है भगवान की नित्य सन्निधि में सदा सदा ही है, पर फिर भी अपने आचरण से वे दिखाते हैं कि भैया सीखो, ये सब विधि सीखनी चाहिए। ये प्रश्न करने की विधि है, बड़ा ही अद्भुत मंगलमय वो मिलन है, उसके विषय में तो क्या कहा जाए। खूब आनंद हो गया वो मिलन देखकर। और उस मिलन में एक एक बात सावधानी से देखने की, समझने की है। किस प्रकार से दो संत एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, किस प्रकार से उनके नेत्रों में जो है अश्रु है, किस प्रकार से प्रेम है, उन्माद है, आनंद है। तो ये सब बातें जो है देखकर सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
इस प्रकार से कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, प्रश्न किया है। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। जी, तो अब देखिए मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा आप लोग अब मेरे साथ बने रहिएगा। और जैसे ही, इसीलिए मैं बारंबार कहता रहता हूँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, ताकि मुझे पता लगता रहे कौन कौन जाग रहा है। और दूसरी बात, महाराज नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं। यार शाम के समय में तो सभी जागते हैं, पर क्या है, हमारी तो कथा लगभग 4 साल से सुबह 5 बजे ही हो रही है, तो ऐसा कहने की आदत पड़ गई है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस प्रकार से कार्तिकेय जी ने जब ये प्रश्न किया, भगवान ने कहा कि देखो, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु सबसे बड़े, और तपने वालों में सूर्य सबसे बड़ा है, पर्वतों में मेरु सबसे बड़ा है, पक्षियों में गरुड़ जी, तीर्थों में गंगा, ये सब जो है इनका अपना अपना महात्म्य है। और भगवान ने भी यही सब बताया, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। गीता जी में भगवान ने कहा ना कि पर्वतों में मैं मेरु हूँ, तपने वालों में मैं सूर्य हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। तो इस प्रकार से इन सब का अपना अपना महात्म्य है। तो भगवान शिव कहते हैं कि वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के पश्चात अपने गुरु की आज्ञा लेकर मास उपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत हैं, उन सबको तथा द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मास उपवास व्रत को करना उचित है। वो कैसे करना है उसकी विधि भी आगे हम सुनेंगे। जैसे कल एकादशी है, तो कई बार क्या है, एकादशी होती द्वादशी युक्त, कि द्वादशी भी है और एकादशी भी है, तो उसी दिन व्रत करना चाहिए। हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत ये है, बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं है। वो क्या करते हैं कि एकादशी का व्रत तो करना ही है, वो इस भाव से द्वादशी युक्त एकादशी ना करके दशमी विद्या एकादशी कर लेते, जहां दशमी और एकादशी एक साथ आ गई और अगले दिन द्वादशी और एकादशी एक साथ आ गई। तो व्रत करना चाहिए द्वादशी युक्त एकादशी का, दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र में निषिद्ध है। तो इसलिए यहाँ जो द्वादशी का व्रत आया है, ये उसकी बात हो रही है। यहाँ पर कहते हैं कि पराग, आत्रिक चक्र, चंद्रायन व्रतों के अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से मास उपवास व्रत करना चाहिए। ये जो व्रत है, आत्रि चक्र, पराग और चंद्रायन व्रत, ये सब व्रत आजकल लोग थोड़ा इनकी महिमा को कम समझते हैं। और चंद्रायन व्रत तो लुप्त प्राय ही हो गया था। परम पूज्य परम श्रद्धेय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने इस व्रत की महिमा पुनः सबको बताई, सबको ये स्वयं उन्होंने व्रत करके सबको दिखाया। तब फिर पुनः लोगों को जागृति हुई इस व्रत के विषय में। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, आश्विन मास कार्तिक मास के पहले जो मास होता है उसको आश्विन मास कहते हैं। तो उसमें जो एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी जो अभी गई, अब कल जो एकादशी आएगी रंभा एकादशी, वो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की। इससे पूर्व जो एकादशी गई है वो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी गई है। थोड़ा सा जो है इन सब बातों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बेसिक नॉलेज हो। हमें कम से कम ये तो पता हो कि महाराज एकादशी आ कौन सी रही है। कोई पूछे कि भैया कल कौन सी एकादशी है, तो नाम तो नहीं पता। चलिए नाम नहीं पता कोई बात नहीं, तिथि बता दीजिए। हमें तो तिथि भी नहीं पता, हमें तो ये पता है एकादशी है। कौन सा पक्ष, कौन सा महीना, ये हमें पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इन सब बातों का बोध रहता है तो शास्त्र को समझने में और कथा को समझने में और सुलभता हो जाती है। अब मान लीजिए यहाँ कोई पढ़ रहा है
कि आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करना है। अब उसे बेचारे को पता ही नहीं कि आश्विन मास क्या है और शुक्ल पक्ष क्या है, तो वो उपवास कर ही नहीं पाएगा, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इन सब बातों को भी जानना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसे दिन से 30 दिनों का व्रत ले लेना चाहिए। इसलिए मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, जिस दिन कथा शुरू हुई थी उस दिन भी निवेदन किया था कि कथा जो है वो पूर्णिमा के बाद शुरू होती है, कार्तिक मास में, शरद पूर्णिमा के बाद। लेकिन कार्तिक मास में व्रत की जो विधि है और व्रत के जो नियम है, वो सब जगह वैष्णव स्थानों में सब जगह एकादशी से ही माने जाते हैं। एकादशी से ही कार्तिक के नियम शुरू हो जाते हैं। कहते हैं जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है, वो मोक्ष फल का भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती, नील, कमल, पद्म, सुगंधित कमल, भगवान की पूजा में सुगंधित कमल का ही प्रयोग होना चाहिए। भगवान की पूजा में कोई भी फूल आप लेकर जा रहे हैं तो सुगंधित पुष्प। और भगवान शंकर की पूजा में कौन से पुष्प का प्रयोग होता है, भगवान विष्णु की पूजा में कौन से पुष्प का प्रयोग होता है, ये सब हम पूर्व में सुन चुके हैं। जो हमारी दूसरे, तीसरे और चौथे दिन की जो कथाएं हैं, उनमें हम इनका वर्णन सुन चुके हैं। अगर आप में से कोई सुनना चाहता हो तो YouTube पे वो कथा है, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाए, नील कमल, सुगंधित कमल, सुंदर मालती का पुष्प, केसर, पद्म, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य और धूप दीप आदि से श्री जनार्दन भगवान की पूजा करें। हर जगह धूप दीप का ही वर्णन आता है, अगरबत्ती का कोई वर्णन कहीं पे नहीं है। कोई अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए महाराज, ये शास्त्र में कहीं इसका कोई वर्णन है नहीं। भगवान जाने ये अगरबत्ती की परंपरा कहाँ से आ गई। बहुत से लोग दीप दान के नाम पे अगरबत्ती ही घुमा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। आपको दीप दान करना है। आपको पवित्र उत्तम वेद लक्षणा भारतीय गौ माता का अगर घी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल से भी दीप दान कर सकते हैं। नहीं तो सरसों का विशुद्ध तेल मिल जाए, उससे भी दीप दान हो सकता है। हालांकि तिल के तेल से करें तो ज्यादा श्रेष्ठ है, पर प्रयास करना चाहिए कि दीप दान की विधि के अनुरूप हो। धूप आप अर्पित करें, खूब जो है दीप अर्पित करें भगवान को, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे वर्णन आया, देखिए पतंजलि काऊ घी या जो भी घी है, इनके विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। भगवान जाने कितने पवित्र हैं कितने नहीं। हालांकि जड़खोर गोधाम जो है, महाराज जी पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा संचालित जो गौशाला है, वहां तो घी है एकदम शुद्ध। पर दिक्कत ये है कि वहां का घी है 2600 रुपए लीटर और बाजार में घी मिल रहा है 500 रुपए लीटर। 400-500-600 रुपए इतना ही रेट होगा। तो अब आप सोचिए कि जो घी 2600 रुपए लीटर बिक रहा है और एक जो जैसा आपने बताया 750 का है, तो उनमें कुछ तो अंतर होगा निश्चित रूप से। इसलिए बाजार के सामान पे थोड़ा सा विश्वास दास को कम है। विशुद्ध तिल का तेल मिले, आप उससे भी दीप दान कर सकते हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान की पूजा करे, खूब सुंदर जो है भगवान का अर्चन करे, भगवान की सेवा करे। उसके बाद जो है मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री गरुड़ ध्वज भगवान की आराधना में वो लगे। स्त्री, पुरुष, विधवा, जो कोई भी इस व्रत को करते हैं, इस कार्तिक मास के व्रत को करते हैं, ये मास उपवास का व्रत कार्तिक मास की बात हो रही है, तो जो भी कोई है, पुरुष, नपुंसक, नारी व जीव चराचर कोई, गोस्वामी जी ने कहा पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो या कोई पशु पक्षी भी हो, सबको ही शरणागति का अधिकार है, सबको ही भगवान की सेवा पूजा का अधिकार है, सब भगवान के हैं। तो इसलिए श्री भगवान बताते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि कोई भी इस व्रत को करता है पूर्ण भक्ति के साथ जो है, इंद्रियों को काबू में रखते हुए अगर कोई इस व्रत को करता है, दिन रात भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करता है, भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करता है,
झूठ नहीं बोलता है, संपूर्ण जीवों पर दया करता है, अंतःकरण की वृत्तियों को अशांत नहीं होने देता है, हिंसा को त्याग देता है, सोया हो या बैठा हो, श्री वासुदेव का कीर्तन चलता रहे। भगवान का नाम ऐसा जो है उसका स्वाद मिल जावे कि वो नाम छूटे नहीं। कबीरदास जी महाराज जुलाहे के घर पे रहते थे, तो उनको मदरसे भेजा गया कि भाई मदरसे जाओ, हमारी जो पढ़ाई है वो पढ़ो। तो उनके जो अध्यापक थे, जो पढ़ाने वाले थे, वो उनको पढ़ा रहे थे, उर्दू सिखा रहे थे। और कबीरदास जी महाराज तो कुछ समझे ही नहीं रहे थे उसमें से, तो अपना राम 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 तेल धारावत, जैसे तेल की धारा चलती है ना, वैसे वो अपना राम 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 जप रहे थे। तो वो जो पढ़ाने वाले मौलवी जी थे वो आए, बोले अरे तुम क्या ये राम 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 कर रहे हो? अरे भैया ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। कबीरदास जी ने कहा कि हमसे पढ़ा नहीं जाएगा ये, क्योंकि राम नाम छूट ही नहीं रहा है। नहीं छाड़ूं बाबा राम नाम, नहीं छाड़ूं बाबा राम नाम, मोहे और जगत सो कौन काम। श्री कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी ने कहा मुझे संसार से लेना क्या है, पढ़ लिख के मैं करूंगा क्या, मैं तो राम नाम की मस्ती में रहता हूँ। वो मौलवी जी और गुस्सा हुए, बोले अरे जो हम लिखा रहे हैं वो लिखो। कबीरदास जी कहते हैं, मोहे कहा पढ़ावे आल ब्याल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, नहीं छाड़ूं बाबा राम नाम। कबीरदास जी ने कहा कि क्या तुम मुझे इधर उधर की सब ये बातें पढ़ा रहे हो? अरे भैया श्री गोपाल जी का नाम लिखो मेरी इस पटिया पे, और खूब जो है नाम कीर्तन करो, ज्यादा कुछ ना बने। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। खूब प्रेम से जो है कीर्तन किया जावे, खूब आनंद से। अच्छा दूसरी बात ये, भगवान के नाम में स्वाद इतना है कि एक बार अगर कोई गाने लगे तो एक ही नाम को हम बार बार गा रहे हैं, हम कुछ अलग थोड़ी गा रहे हैं। संसार में अलग अलग भी आप सब कुछ गाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, तो भी मन भर जाता है कि बस कितना बोलेंगे। भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है, एक ही नाम को बार 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 बोलते रहिए, उसमें उतना ही सुख मिलने लग जाता है। मुझे प्रेमानंद बाबा महाराज जो है, उन्होंने तो ऐसी लहर चलाई, हर व्यक्ति जो है राधा 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 जप रहा है। आजकल बड़ी कृपा है मुझे महाराज जी की, दास तो गुरु कृपा से अब दीक्षा ली है, तिलक आदि तो लगाना ही है। तो तिलक मैं कोई इस भाव से नहीं लगाता हूँ कि गुरु दीक्षा हुई शरणागति का नियम है, इतनी निष्ठा तो नहीं है। मैं तो इस भाव से लगाता हूँ कि चार लोग देखेंगे, सोचेंगे कितने बड़े भगत जी हैं, इतना बड़ा तिलक लगाते हैं। अब तिलक देख के लोग रोकते हैं, और रोक कर पंडित जी राम राम, पंडित जी राधे राधे, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये संतों की ही तो कृपा है। इसलिए भगवान के नाम का खूब कीर्तन, जहां मिले जहां बने, खूब जो है कीर्तन करना चाहिए, किसी भी बहाने से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है जब कोई रोक कर कह देता है सामने से कि भैया राम राम। क्यों? क्योंकि उससे भगवान के नाम का स्मरण तो हुआ। मैं तो दिन रात में नाम ही नहीं लेता हूँ, भगवान बड़ी कृपा करते हैं, किसी ना किसी को भेज देते हैं। तो ये कृपा है भगवान की, उसके ही द्वारा जीव भगवान का नाम ले सकता है, भगवान की कथा सुन सकता है, वरना जीव में ऐसी सामर्थ्य नहीं। कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक का व्रत कर रहा है, वो अन्न का स्मरण, अवलोकन,
सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रास को मुख में लेना, ये सभी उसके लिए निषिद्ध हैं। अन्न का त्याग अगर संभव हो तो करना चाहिए, या फिर एक समय भोजन अगर कोई करे, वो भी कई लोग ऐसा नियम लेते हैं कि एक समय ही अन्न लेंगे, तो वो भी नियम होता है। या हम जो है कुछ फल आदि पालेंगे और रात में एक समय अन्न ले लेंगे, या दोपहर में भगवान को भोग लगा के ले लेंगे, या अन्न को त्याग देंगे, फल आदि पाएंगे। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा नियम धारण करते हैं। कहते हैं व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उपटन लगाना, सिर में तेल लगाना, तेल की मालिश करना, पान खाना, चंदन लगाना, इन सबको छोड़ दे। सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए, उपटन आदि भी नहीं लगाना चाहिए। व्रती मनुष्य को इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, चंदन लगाने का अर्थ ये नहीं कि आप तिलक ही ना लगावें, साज सजावट नहीं करनी है व्रत में। मुख्य रूप से व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है कि आप भगवान के निकट और रहें। तो भगवान की निकटता के लिए शरीर में सात्विकता बड़ी आवश्यकता है। सात्विकता नहीं रहेगी ना, तो फिर मन में भाव नहीं जगेगा। इसलिए सात्विक रहना, पवित्र रहना बहुत आवश्यक है। हमने पूर्व में भी दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में इस बात का वर्णन सुना था। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से व्रत करने वाले पुरुष को शास्त्र विरुद्ध कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करता हो, उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, उससे वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए। पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री अथवा अथवा जो है विधवा नारी, कोई नारी जो विधवा है, वो शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करे। यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों तक होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि द्वादशी के दिन जो है कथा नहीं होती कार्तिक मास में, क्योंकि इस कथा के अध्याय सब गिने हुए हैं। हमारे साथ इस बार कृपा ही कहिए, गड़बड़ तो भगवान के विधान में नहीं होती है। हमारे ऊपर कृपा भगवान की ये हो गई कि अब ग्रंथ तो हाथ में है नहीं, और मोबाइल भी ग्रंथ पढ़ने की आदत ही नहीं है। कभी पहले ऐसी कथा कही नहीं। हाँ, भक्तमाल जी की कथा में अवश्य कभी कभार मोबाइल से पढ़ के कह देता हूँ। भक्तमाल जी में पोथी उपलब्ध नहीं है या कुछ भी कारण है, पर कार्तिक मास की कथा तो हर वर्ष मंदिर में सामने बैठकर प्रभु कृपा से सुनी है, और जब कहने का अवसर मिला तो कहीं भी ग्रंथ लेकर है। तो मुझे पता नहीं था कि मोबाइल पे पूरी कथा आती है नहीं आती। मैंने देखा गीता सेवा ऐप पे पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य का अलग से उन्होंने पुस्तक रखी हुई है। गीता सेवा ऐप तो सबको ही अपने पास रखना चाहिए, उसमें सब ग्रंथ मिल जाते हैं। तो वो मुझे लगा कि इसमें सारे अध्याय भी पूर्ण है, जो जो कथा हम सुनते गए वो उसी क्रम से चल रही थी। अब बीच में दूसरी कथा शुरू हो गई, इसका मुझे भान नहीं था, पर ये भगवान की कृपा ही समझिए। क्योंकि जैसा दास ने निवेदन किया कि जो जो हमारे अध्याय छूट जाएंगे ना, उस कथा में हम वो भी सुन लेंगे बाद में, तो ये भी सुन रहे हैं और वो भी सुन लेंगे। तो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई कि कार्तिक मास में कहा हम हर वर्ष एक एक कथा ही सुनते थे, इस बार हम दो दो कथाएं सुन रहे हैं। तो भगवान के सब विधान मंगलमय है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि गिने गिनाए 30 दिनों तक का ये नियम होता है, और ये व्रत जो है इसका अधिक या कम दिनों का जो है इससे नहीं होता है। मन के संयम को रखने वाले जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियमों को पूरा करके और द्वादशी तिथि को भगवान नारायण का जो है गरुड़ ध्वज भगवान का पूजन करे। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण और वाद्य आदि से भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। चंदन मिश्रित तीर्थ जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान करावे। फिर उनके अंगों में चंदन का लेप, गंध और पुष्प से श्रृंगार करे। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही हो, आशा करता हूँ। जी, बस 5-7 मिनट मुझे और दीजिए, उसके बाद कमल मित्र स्तोत्र का हम पाठ करेंगे, फिर वाणी को विश्राम देंगे। मेरी आवाज अगर कटे तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा।
तो कहते हैं इस प्रकार से चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से या जो भी विशुद्ध जल आपके पास हो उससे भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराना चाहिए। फिर भगवान के अंगों में चंदन का लेप करना चाहिए। फिर गंध और पुष्प से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। फिर जो है वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराए। फिर उन्हें दक्षिणा दे। फिर प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए कि हे द्विजवरों, हे ब्राह्मणों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन या सब प्रकार से साधनों से हमसे कुछ गलती हो गई, कोई विधि की कोई न्यूनता हो गई, कोई विधि रह गई, ऐसा कुछ भी अगर हुआ है, कुछ गलती बनी है, तो आप लोगों के वचन और प्रसाद से वो परिपूर्ण हो जाए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। हे कार्तिकेय, भगवान शिव कहते हैं कि हे कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मास उपवास की विधि का वर्णन यथावत किया। एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो ये जो है पूरी विधि मास उपवास व्रत की हुई, यानी कि कार्तिक मास के व्रत की ये पूरी विधि यहाँ पर आई है। ये भगवान शिव ने जो प्रसंग सुना है, जहाँ तक दास का विचार है, ये शायद स्कंद पुराण का प्रसंग हो सकता है, या क्योंकि पद्म पुराण भी बहुत बड़ा पुराण है। कुछ पुराण है जो बहुत ही बड़े हैं, तो पद्म पुराण भी उनमें से एक है। तो संभवतः ये पद्म पुराण का भी एक भाग हो सकता है। तो जैसा भी है, ये एक नई कथा इस बार सुनने को मिली है, बड़ी कृपा है भगवान की। अब ये अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। हम लोग केवल 5 मिनट कमल नेत्र स्तोत्र का जो है पाठ करें, उसके बाद फिर वाणी को हम लोग विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मुझे केवल 1 मिनट दीजिए बस। द्रौपदा जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम
आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरिवामनम। जगडू। पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय बिराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे। धन्य यमुना को नीर निर्मल बाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर। शिव विरंचि मन मोहितं कालिंदी तट करत क्रीडा। बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा बिराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना बंशी टेर सुहावनी। वज्राधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भगतन की गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राख्यो धनुष बाण चढ़ावहीं। सती तो सीता नाम जाको श्री रामचंद्र परणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के। हरिनंदनम बाल लीला पतित पावन। देवकी वसुदेव कम श्री कृष्ण कलिमल। हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी। देव माधव देव स्वामी विभव सागर के तरन को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम्यहं। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम। गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय।